गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7 विषय हिंदी और जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाल महाभारत कथा। हम लोग बाल महाभारत कथा में आज द्रोणाचार्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा अध्याय 9 है। आज हम द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। आगे देखेंगे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताएं मैं आपके लिए क्या करूं? तब द्रोण ने कहा, उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल नरेश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी, तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा, यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। आगे देखेंगे। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का अपना आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सव्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? किसने कहा? द्रुपद ने कहा द्रोण से। उस समय उसे राजगद्दी मिली थी। उसी मद में वह क्या करना है, कैसे करना है, कौन है, कुछ समझ नहीं पा रहा था। आगे देखते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? किसने कहा? द्रुपद ने कहा द्रोणाचार्य से कि सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता नहीं हो सकती। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को ऐसे ही सुनाया। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए। द्रुपद की इन ऐसी कठोर वाणी को सुनकर द्रोणाचार्य अत्यधिक
लज्जित हो गए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। फिर ये सब सुनने के बाद वो इतना ज़्यादा लज्जित हो गए कि उन्होंने भी ठान लिया कि मैं इस अभिमानी राजा को इसका सबक जरूर सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप में रहने लगे। आज यहीं तक बच्चों, शेष अगले दिन। थैंक यू।